प्रतिनिधि आदरणीय पाठक जी ने एक पैड के दुरुपयोग में हमारे चेयरमैन जयप्रकाश जी पर एक मुकदमा जमानिया कोतवाली में पंजीकृत कराया है। यह कोई बड़ा विषय नहीं है। संगठन इस विषय का समाधान निश्चित रूप से निकाल लेगा। 77,55,000 मैं इस पैसे को ही नहीं मांग रहा हूं, तो इनका क्यों लेटर लगाऊंगा भाई लेने के लिए। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जिले के जमानिया तहसील के रामलीला मैदान पर। यहाँ पे पिछले 3 दिनों से जमानिया नगर पालिका के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और आज इस मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी मौजूद हैं। किस बात को लेकर यहाँ पे वो आए हुए हैं, पूरे मामले की जानकारी के लिए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। हम 1 बजे हमको जाना है बनारस, कल आ रहे हैं वो। जी आज आप जयप्रकाश गुप्ता जी के धरने में आप आज शामिल हुए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या निष्कर्ष निकला इसका? हमारे पार्टी के स्थानीय निकाय के एमएलसी माननीय विशाल सिंह चंचल जी के प्रतिनिधि आदरणीय पाठक जी ने एक पैड के दुरुपयोग में हमारे चेयरमैन जयप्रकाश जी पर एक मुकदमा जमानिया कोतवाली में पंजीकृत कराया है और इसके विरोध में चेयरमैन आदरणीय जयप्रकाश जी धरने पर बैठे हैं थे। इनके धरने को समाप्त करने के लिए मैं आज यहाँ आया और मेरे निवेदन को इन्होंने स्वीकार करते हुए धरना समाप्त किया है। जिस तरह से पूरे जिले में एक सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पार्टी के ही 2 लोग आपस में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच जूझ रहे हैं और जनता में एक नेगेटिव कह लीजिए तो आपके पार्टी की दृष्टि से एक मैसेज जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? हम इसको अपने परिवार का झगड़ा देखते हैं। 2 भाइयों में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं इसको मानता। अपने परिवार में झगड़ा होता है, वही हुआ है और इसका समाधान भी पारिवारिक वातावरण की तरह कर लेंगे। नगर में इस तरह की भी चर्चाएं सामने अब आ रही हैं कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक कथित ठेकेदार की भूमिका के रूप में लोग देख रहे हैं। इसे आप ठेकेदार तो सभी जनप्रतिनिधियों को बर्बाद करते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इन लोगों का तो काम ही है, कोई न कोई तो किया ही होगा। अगर ये सत्य है, मैं जानता नहीं कि पैड लगा है कि नहीं लगा है और लगवाया है तो कैसे लगा है, लेकिन ये लोग कोई ना कोई तो कुछ किया होगा तभी वो FIR किए हैं। वो जांच का विषय है, जांच में पकड़ में आएगा कि कौन किया है। क्योंकि कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जिला के संगठन की बात करें तो इस तरह के जो आपसी फुटमत है या गुटबंदी है, इसको लेकर कैसे आप चुनाव फतह करेंगे? जबकि पिछले वर्ष की बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटों में भाजपा या सहयोगी पार्टी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। तो क्या ये आने वाली जो चुनाव है उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 17 में चुनाव हुआ था विधानसभा का। हम जमानिया जीते थे, हम सदर जीते थे, हम मोहम्मदाबाद जीते थे, जंगीपुर 2500 से हारे थे, 6000 कुछ वोटों से सैदपुर हारे थे। 17 में 5 सीट सहयोगी दल के साथ जीते थे और 2 सीट हारे थे। एक जंगीपुर 2500 पौने 3000 से और सैदपुर 6000 कुछ वोट से हारे थे। इस बार हमारे ओम प्रकाश राजभर जी 17 की स्थिति वही है। उस बार पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, इस बार उनका भी विकास है। आदरणीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां उस समय 14 से 17 बहुत कम दिन का था। अब हम यहाँ मेडिकल कॉलेज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे, अब तो बिंद एक्सप्रेसवे भी जमानिया सेवराई की तरफ से अपना DPR बन के आगे की कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार 7 की 7 विधानसभा सीट हम जीतेंगे, ऐसा सबको लग रहा है, हमको भी लग रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व सरकार के पूर्व मंत्री श्री विजय मिश्र जी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को ये किस तरह से देखते हैं। जी, क्योंकि ये जनपद में इस तरह का पहली बार हमको लग रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही है कि संगठन के 2 लोग आपस में ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह प्रकरण पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राय जी ने परिवार में, जैसा कि बताया उन्होंने कि परिवार में 20 लोग होते हैं, 50 लोग हैं, पार्टी में तो लाखों लोग रहते हैं,
किसी बात में कोई गलतफहमी हो सकती है, कोई विषय हो सकता है, और पार्टी के मुखिया के नाते जिस प्रकार से वो समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं, यह कोई बड़ा विषय नहीं है। संगठन इस विषय का समाधान निश्चित रूप से निकाल लेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश गुप्ता जी भी मौजूद हैं। इनके ऊपर चूंकि आरोप लगे हैं और इन आरोपों का आज भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी ने इनके धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने का काम किया है। इसे लेकर हम जयप्रकाश गुप्ता जी से भी इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। चूंकि जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगे हैं 4,08,68,000 समथिंग है अमाउंट जो धन आवंटन के लिए फर्जी दस्तावेजों और साइन मोहर जो एमएलसी के हैं उनके द्वारा किए जाने की बात सामने आ रही है, तो क्या यह संभव है? चूंकि एक बार आप ही ने बताया था कि आदर्श नगरपालिका घोषित होने के बाद एक नगरपालिका को एक तरह से अधिकार मिलता है कि वो 4 करोड़ रुपए तक के कार्य योजनाओं को खुद स्वयं पास करा सकता है। तो ऐसे में 4 करोड़ 8 लाख से अधिक की योजना का कैसे इस तरह से फाइलें आगे के लिए अग्रसारित हुई? कथित रूप से जो फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। जो आपका सवाल है कुछ अलग है, यानी तथ्यों से, और उनके आरोप पूरे निराधार हैं। ये जानिए कि नगरपालिका अधिनियम में अध्यक्ष को शासन को लेटर पत्राचार करने का अधिकार है। अध्यक्ष स्वयं पत्राचार करके पैसा शासन से मंगा सकता है। अब उनका जवाब चाहते हैं तो दिखा रहे हैं कि हमारे नाम के पैड पर जो है 10/6 को 2026 को इतने रुपए 4 करोड़ 8 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले ही 1 माह पहले ही शासन से पंडित दीनदयाल योजना के तहत 3,77,55,000 रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं, जो मैं लेने से इनकार कर दिया हूं। ये लोन के पैसे हैं। जब मेरे ही प्रस्ताव पर आ चुके हैं, फाइल दो तो कहाँ फाइल है, कोई लिया है? चलिए वो बाद में दीजिएगा। अरे अभी दिखा देता हूँ ना मैं, अध्यक्ष जी भी देख लेंगे। उनका हम क्यों पैसा लेंगे? ये कह रहे हैं कि मेरा पैड बना के फर्जी, अब मेरा फर्जी हस्ताक्षर करके भेजा चेयरमैन ने। उनसे पहले मेरा जो है 1/4/2026 को गया है, देख लीजिए, नगर पालिका परिषद जमानिया पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना अनुदान 83, 2 लोन के होते, एक 37 होता है, एक 83 देता है, देख रही है ना। गया है योजना के अंतर्गत 3,77,55,000 की धनराशि स्वीकृत किए जाने के से संबंधित है। यानी बोल रहे हैं कि मैंने भेज दिया हूँ स्वीकृति के लिए। मैं इस पैसे को ही नहीं ले रहा हूँ, तो इनका क्यों लगा के लेने जाऊंगा भाई? इनसे का पैसा है, ये मेरे पेट पर आ रहा है। ये वाला जो ये कह रहे हैं कि ये भी रोने वाला है। हाँ भाई, यानी जिसे ये कह रहे हैं कि हमारा पैड, हाँ वो पैड की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं दीनदयाल योजना में जो पैसा आता है वो लोनिंग का है। हाँ, मेरी बात समझिए जरा सा। ये कह रहे हैं कि हमारा पैड 10/6 को लगाकर भेजा गया है पैसे के लिए। तो लोन में तो कोई ठेकेदार तो लगाएगा नहीं लगाते हैं ठेकेदार भी। हाँ, ठेकेदार का कमोए सबका पैड लेके जाता है। वो विषय हटाइए ना। ये कह रहे हैं 10/6/2026 को मेरे पैड पर स्वयं गया है। ये देखिए 1/4/2026 को स्वीकृति के लिए आप भी गया लेटर 3,77,55,000। मैं इस पैसे को ही नहीं मांग रहा हूँ, तो इनका क्यों लेटर लगाऊंगा भाई लेने के लिए? ये दोनों मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये दोनों पैसे मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे पर आया है देख लीजिए, मेरे नाम से लिखा। तो हम लोग कल ही के शर्मा जी को तो ये सरासर गलत है। तथ्यों के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, और अब बोलना बहुत उचित नहीं है। फिर वही बातें आ जाती है, गंदगी वाली आ जाती है, ठीक ना। पहले भी यानी आखिरी कर दिया, अब बोलना पड़ेगा। जी देख लिया ना, मैंने सफाई दे दी आपको। जुत्ती में जाएंगे 12 को। तो आज भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी ने भले ही जयप्रकाश गुप्ता जी के धरने को समाप्त करा दिया है, लेकिन कहीं न कहीं गाजीपुर की राजनीति में इस तरह की गुटबंदी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसका जवाब काल के गर्भ में छिपा हुआ है। भविष्य में और भी कितने तरह के आरोप प्रत्यारोप के मामले देखने को मिलेंगे, यह काल तय करेगा। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा, इंडिया 91 न्यूज।